ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। इसमें अंतिम अध्याय का अंतिम पाद अर्थात चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है। तो इसके 4 सूत्र हमने पढ़े थे, है ना जी। तो विषय क्या चला इसमें कि किसकी प्राप्ति करके उपासक अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो किसकी प्राप्ति करके जी पद्मनाभ जी? हाँ, ईश्वर की, ब्रह्म की, है ना। तो ब्रह्म की प्राप्ति करके ईश्वर, ये उपासक या जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ये पढ़ा हमने। फिर इसी बात को और कहा गया, तो घुमा कर कहा गया कि जीवात्मा कब अपने शुद्ध स्वरूप में आता है। तो उत्तर क्या था? मुक्त होकर के अपने शुद्ध स्वरूप में आता है। फिर इसी प्रकार से और कहा गया कि मुक्ति में जाने वाला कौन होता है, कैसा होता है। तो उत्तर क्या मिला? मुक्ति में जाने वाला शुद्ध होता है ना, शुद्ध आत्मा होता है जी वो। ये भी हमने पढ़ा था। तो मुक्ति की चर्चा इसमें चल रही है। फिर अंतिम में चौथा नंबर पढ़े थे कि मुक्ति में उपासक कैसा बनकर रहता है। क्यों जी, कैसा बनकर रहता है जी? मुक्ति में उपासक कैसा बनकर रहता है? जीवात्मा कहें, उपासक कहें, क्यों जी रुपेश जी, कैसा बनकर रहता है? मुक्ति में जीवात्मा कैसा बनकर रहता है? कैसा बनकर रहता है? क्यों जी पद्मनाभ जी? कैवल्य तो मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य को। कैवल्य में, मुक्ति में जीवात्मा कैसा बनकर रहता है? कैवल्य की स्थिति में कैसा? आनंद में मग्न होकर रहता है। ब्रह्म के आनंद में आनंदी बनकर रहता है। ये उत्तर है। ठीक है। अब उसी प्रकरण को आगे और चला रहे हैं। जीवात्मा में, मुक्ति में जीवात्मा कैसे रहता है, इसी बात को अब भिन्न भिन्न आचार्य के मत में बताया जाएगा। तो चलो पढ़िए सूत्र संख्या 5। बोलिए। ब्राह्मण जैमिनि उपसन्यासादिभ्यः, उपसन्यास नहीं, उपन्यासादिभ्यः, उपन्यास, ठीक है ना। हाँ, उपसन्यास तो उल्टा हो जाएगा, उपन्यासादिभ्यः, ठीक है जी। तो ये प्रश्न इसका लिखिए। हाँ जी, बैठिए। हाँ, लिखिए लिखिए, 4 सूत्र बस, फटाफट हो जाएगा। आचार्य जैमिनि के मत में लिखिए, प्रश्न लिखिए। आचार्य जैमिनि के मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है? ठीक है। अभी तो ऊपर में क्या पढ़े थे, ये प्रश्न हो गया 5 का कि आचार्य जैमिनि के मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है। और इसी बात को सूत्र 4 में पढ़े थे कि मुक्ति में जीवात्मा कैसा बनकर रहता है, तो आनंदी बनकर रहता है। तो अब इसको पूछ रहे हैं जैमिनि के मत में। समझ में आ गया? प्रश्न वही है, खाली व्यक्ति के नाम से पूछ रहे हैं कि आचार्य जैमिनि के मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है। तो उत्तर लिखिए।
5 का लिखिए। आचार्य जैमिनी के मत में, आचार्य जैमिनी के मत में ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर अर्थात आनंद आदि से युक्त होकर जीवात्मा मुक्ति में रहता है। ठीक है। और यह बात दृष्टांत, फल एवं व्यवहार के द्वारा कथित है या सिद्ध है। कथित है, ब्रैकेट में सिद्ध है कर दो। ठीक है जी। तो ये उत्तर भी हो गया। तो कैसे रहता है? बहुत सरल है। ब्रह्म के धर्म से युक्त होके, माने आनंद आदि धर्म से युक्त होकर के रहता है। और ये बात दृष्टांत से सिद्ध होता है। देखो दृष्टांत में क्या है, जैसे कि लोहा है, लोहे के गोलों को डाल दो आग के भट्ठी में, क्या होगा जी? वो लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अग्नि के धर्म को प्राप्त करके वो जो गोला है लोहे का, वो रहता है भट्टी में। ऐसे जीवात्मा भी मुक्ति में ब्रह्म के धर्म को प्राप्त होकर के रहता है। ये दृष्टांत है। और फल क्या है? आनंद। ठीक है। और व्यवहार कैसा करता है? सत्य संकल्प वाला होकर के सत्य कामों को विचरता है, उसका ऐसे व्यवहार है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो होती, सभी लोगों में घूमते रहता है। इसका व्यवहार बिना कोई बंधन के, रोक टोक के बिना ही सब जगह घूमते रहता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा मुक्ति में रहता है। कैसे रहता है जी? आनंद में मग्न होकर रहता है और बिना रोक टोक के सब जगह घूमते हुए ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है। ठीक है। सभी दुखों से छुटकर रहता है। ये सूत्र 5वां। अब सूत्र 6, बोलिए। चित्ति तन्मात्रेण तद आत्मकत्वात् इति औडुलोमी। अब जो है एक आचार्य हैं औडुलोमी, वो क्या मानते हैं? लिखिए प्रश्न। आचार्य औडुलोमी के मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है? ठीक है जी। ये सूत्र 6 हुआ कि आचार्य औडुलोमी के मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है। इसके पहले किसके मत में था? आचार्य जैमिनी के मत में था। अब किसके मत में आ गया जी? आचार्य औडुलोमी। तो इनके मत में जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहता है? ठीक है। लिखिए, उत्तर लिखिए। 6 का उत्तर लिखिए। आचार्य औडुलोमी के मत में जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा चेतन है और अपने चेतन स्वरूप से मुक्ति में रहता है। ऐसा उसका स्वरूप होने से, तो जो सूत्र में कहा चित्ति तन्मात्रेण, माने चेतन स्वरूप वाला होने से, तद आत्मगत्वात्, उसी चेतन स्वरूप से जीवात्मा मुक्ति में रहता है।
तो ये कौन कहते हैं? आचार्य औडलोमी कहते हैं। तो उसका स्वरूप कैसा है? चेतन स्वरूप है। तो चेतन स्वरूप वाला होकर के मुक्ति में रहता है। ठीक है, वो बोलते थे कि ब्रह्म के धर्म आनंद से युक्त को रहता है। यह भी ब्रह्म धर्म है, चेतन होना भी वही धर्म है। परमात्मा चेतन है, भी चेतन है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से चेतन होकर वहाँ पर रहता है। अब सूत्र 7 देखिए, एवं अपि, बोलो जी, एवं अपि उपन्यासात, उपन्यासात पूर्वभावात अविरोधम बादरायणः। अब देखो, दोनों के मत में समन्वय स्थापित कर रहे हैं जो ऋषि बादरायण हैं, औडुलोमी और जैमिनी। दोनों के मत में क्या था कि एक कहता है कि आनंद से युक्त होकर रहता है, एक कहता है चेतन स्वरूप में रहता है। तो कह रहा दोनों ठीक है, दोनों अपने अपने में ठीक हैं, कोई गलती नहीं है। तो दोनों के मत में समन्वय स्थापित करते हैं। तो प्रश्न देखिए सूत्र 7 का, मुक्ति में उपासक या जीवात्मा कैसे रहता है? मुक्ति में जीवात्मा, ब्रैकेट में उपासक, दोनों एक ही बात चल रहा है, एक ही बात कह रहे हैं मतलब दोनों, कि मुक्ति में जीवात्मा या उपासक कैसे रहता है। इस संबंध में बादरायण क्या मानते हैं? इस संबंध में बादरायण क्या मानते हैं? ठीक है, उत्तर लिखिए। जीवात्मा चेतन होता हुआ, चेतन होता हुआ भी, जीवात्मा चेतन होता हुआ भी मुक्ति में आनंद से युक्त होकर रहता है। इस संबंध में बादरायण कोई विरोध नहीं मानते हैं। इस संबंध में बादरायण कोई विरोध नहीं मानते हैं। स्वर्ण के दृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है। स्वर्ण माने सोना, सोने के दृष्टांत से, स्वर्ण के दृष्टांत से। तो जैसे सोना है जी, स्वर्ण, उसको अग्नि में तपाते हैं तो तपाने से क्या होता है? वो सब प्रकार के मल से रहित हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही मुक्ति में जीवात्मा सब प्रकार के मल से, माने अविद्या आदि दोष से रहित हो जाता है और अपने चेतन स्वरूप में रहता है, आनंद में मग्न होकर रहता है। ठीक है, ये इसका भावार्थ है। तो सूत्र 7 भी पूरा हुआ। अब सूत्र 8 अंतिम आज का सूत्र बोलिए, संकल्पात एवतु तत्श्रुते है। सूत्र 8 क्या कहता है? प्रश्न देखिए, मुक्ति में जीवात्मा सब कार्य कैसे कर लेता है? ठीक है, मुक्ति में जीवात्मा सब कार्य कैसे कर लेता है? उत्तर लिखिए, मुक्ति में जीवात्मा सब कार्य संकल्प मात्र से ही कर लेता है। मुक्ति में जीवात्मा सब कार्य संकल्प मात्र से ही
कर लेता है। और यह श्रुति वचन से भी सिद्ध है। और यह श्रुति वचन से भी सिद्ध है। ठीक है जी। तो श्रुति वचन क्या था? शृण्वन् श्रोत्रम मनमानो मनोभवति। सुनना चाहता है सुन लेता है, देखना चाहता है देख लेता है। ठीक है, संकल्प मात्र से जो चाहता है वो कर लेता है। वो ये है श्रुति, तत्पथ ब्राह्मण का है। किसी बात को सुनना चाहेगा सुन लेगा वो। कोई कहीं भजन चलता हो, उसकी इच्छा भजन सुनूं और भजन सुन लेगा। कोई सुंदर दृश्य देखने की इच्छा हुई, देखना है देख लेगा। जो संकल्प करेगा वो झट पूरा हो जाएगा उसका। कहीं जाना चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा, तत्क्षण पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से मुक्ति में जीवात्मा संकल्प मात्र से सभी कार्य कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र आपका 8। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।